15 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक आ रही है गुप्त नवरात्रि। वैसे तो 2 नवरात्रि ऐसी है जो सभी लोग मनाते हैं, सबको पता है। एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्र। इसके विषय में तो सबको पता है और सभी लोग इसको मनाते हैं, पर वास्तव में नवरात्रियां 2 नहीं आती हैं, वास्तव में नवरात्रियां 4 आती हैं। 2 नवरात्रि प्रकट है और 2 नवरात्रि गुप्त हैं। 2 नवरात्रि तो सब जानते हैं, पर ये 2 नवरात्रियां गुप्त नवरात्रि है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। एक तो चैत्र नवरात्रि और दूसरे शारदीय नवरात्रि, ये हम सभी मनाते हैं। और दूसरी है जो गुप्त नवरात्रियां हैं, एक माघ मास में आती है और दूसरी आषाढ़ मास में आती है। और इन नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है गुप्त नवरात्रि। ये बहुत ही शक्तिशाली और बड़ी ही प्रभावशाली नवरात्रि है। ये इतना खास समय होता है कि यदि आप इन गुप्त नवरात्रों में एक माला जाप करेंगे तो एक माला, एक मंत्र के जाप से आपको 100 मालाओं जितना फल, 100 मंत्र जाप जितना फल प्राप्त हो जाता है। ये इतनी प्रभावशाली है। कई बार लोग डरते हैं कि ये जो गुप्त नवरात्रि है ये तंत्र साधना के लिए है। ये सत्य है कि गुप्त नवरात्रि जो है ये तंत्र साधना के लिए है, विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए है, तांत्रिकों के लिए है। पर ऐसा नहीं है कि इसको गृहस्थ नहीं कर सकते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में गृहस्थ भी साधना कर सकते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में हर एक लोग माँ को प्रसन्न करके अपने जीवन के दुख के संकट को सबको समाप्त कर सकते हैं। आपके जीवन की भारी से भारी बाधा, आपके जीवन के भारी से भारी संकट, भारी से भारी कष्ट जो आपके जीवन में आने वाले हैं, यदि इस गुप्त नवरात्रि में आप माँ को प्रसन्न करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, तो विशेष आपको लाभ होता है। ये समय जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति और साधना करने का समय है, गुप्त नवरात्रि का समय। आप इसमें भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, आप इसमें शक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ जगदम्बा को प्रसन्न कर सकते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में हमें क्या करना है? तो 15 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक, वैसे तो नवरात्रि का जो समय है वो 23 तक ही है, पर इसके बाद एकादशी आएगी और चतुर्मास प्रारंभ होगा। उसके भी बड़े प्यारे नियम हैं, वो हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो गुप्त नवरात्रि हमारे बीच में आ रही है ये 15 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक, इसमें हमें कुछ कार्य जरूर करना चाहिए। यदि आप कोई विशेष सिद्धि के लिए कोई मंत्र सिद्ध करना है तो आप किसी गुरु के सानिध्य में जाकर के ही करें। पर यदि आपको अपनी साधना करनी है, अपनी साधना जगानी है, तो भी आप गृहस्थ हैं तो भी आप इस गुप्त नवरात्रि में कुछ उपाय कर सकते हैं। ये इतनी खास नवरात्रि है कि 1 वर्ष में आप जितना भजन करेंगे और पूरे 1 वर्ष में भजन करने का जितना फल आपको मिलेगा, वो फल आपको इन 9 दिनों में ही प्राप्त हो जाएगा। अब आप सोचिए कि इस गुप्त नवरात्रि का प्रभाव कितना है। पूरे वर्ष आप भजन करिए, साधना करिए, और इन 9 दिनों में यदि कर लिया तो पूरे वर्ष भर करने का फल 9 दिन में मिल जाता है। अब इसमें हमें करना क्या है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। नित्य प्रातः स्नान करके अपनी नित्य पूजा जो आप करते हैं वो करिए, पर इसके बाद आप कुछ विशेष भी कर सकते हैं। अन्य नवरात्रियों में जैसे घट स्थापना, कलश स्थापना, ये सारी चीजें होती हैं, इसमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो एक दीप जला करके, माँ को एक पुष्प समर्पित करके और कुछ भोग रख करके
एक आसन बिछा करके आप माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं। कितनी माला करें आप? 5 माला भी कर सकते हैं, 11 माला भी कर सकते हैं, 21 माला भी कर सकते हैं, और कुछ ना कर पाए तो 1 माला जाप अवश्य करें। यदि आपने दीक्षा ली है, आपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र जपिए। आपने दीक्षा नहीं ली है, गुरु मंत्र नहीं लिया है, तो जो भी आप मंत्र जपते हैं या भगवान का नाम सुमिरन करते हैं उसका भी आप जप कर सकते हैं। आप माँ के भी नाम का जप कर सकते हैं, शिव मंत्र का जप कर सकते हैं। एक आसन पर बैठ करके आप 9 दिन तक अखंड दीप भी जला सकते हैं। एक आसन पर बैठ करके अपने गुरु मंत्र का जप करिए और माँ से अपनी मनोकामना कहिए। एक दिव्य ज्योति अखंड दीप 9 दिन के लिए आप जला लीजिए, जो कि माँ का ही स्वरूप है। और उस ज्योति को जला करके, उस दीप को जला करके आप चाहें तो माँ के मंत्रों का जप करें, आप चाहें तो दुर्गा कवच का भी पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, पर कुछ न कुछ आप पाठ अवश्य करिए। आप चाहें तो रामचरितमानस भी पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। आप संध्या के समय दीप जला करके संध्या के समय माँ के सामने या अपने इष्ट के सामने अपने मंत्र का, गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। माँ को नित्य ही भोग में थोड़ी मिश्री, 2 लौंग, 2 इलायची अर्पित करें और उस प्रसाद को भोग लगा करके पाठ के बाद उस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और अपने परिवार में सबको उस प्रसाद को अवश्य पवाएं। इस पूजा को जितना हो सके गुप्त रखिए, किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में गुप्त रूप से इस गुप्त नवरात्रि में अपने इष्ट की साधना, अपने इष्ट की आराधना या माँ की भी आप पूजा कर सकते हैं। ये जो 9 दिन का समय है, गुप्त नवरात्रि का समय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ के 9 रूपों के साथ साथ इस गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है, साधना की जाती है, उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है।